यूपीएस केंद्र सरकार ने लागू किया, लेकिन बहुत कम शिक्षकों ने उसको अप्लाई। सिरे से यूपीएस को जो है शिक्षकों ने नकार दी। चाहे एनपीएस हो चाहे यूपीएस, ये सब जुए सट्टे पर आधारित पेंशन योजना है। वास्तव में ये कोई पेंशन योजना नहीं है, हमारा ही अंशदान है, सरकार का अंशदान है। उससे एक फंड बनता है, उस फंड को किसी बीमा कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, उससे शेयर मार्केट के हिसाब से जो भी घटा बढ़ी होती है उसके हिसाब से उसका भुगतान किया जाए। ये ऐसी पेंशन योजना है जिसमें पेंशन जीरो भी हो सके। नमस्कार, मैं आपके साथ भास्कर तिवारी, नवोदित भास्कर में आप सबका स्वागत। टेट अनिवार्यता को लेकर के जहां एक तरफ शिक्षकों के अंदर चिंता का दौर चल रहा है, शिक्षक चिंतित हैं, वहीं पर सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक जानकारियां भी दी जा रही हैं, जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। नंबर और व्यूज के चक्कर और लाइक्स के चक्कर में कुछ लोग ऐसी जानकारियां दे रहे हैं जिसका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं। और अगर ऐसी जानकारी आती है तो जाहिर सी बात है कि उसका खंडन किया जाना बेहद जरूरी है। हम आपसे बात कहें तो उस पर विश्वास कम होता, लेकिन जो इस पूरी लड़ाई को लड़ रहे हैं, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सरकार तक से संवाद कर रहे हैं और जो टीचर के पक्ष को बहुत बारीकी से समझते हैं, हमने सोचा कि उनके जरिए ही इस बात को समझा जाए कि जो बताया जा रहा है कि जो एनसीटीई है उसने एक एफिडेविट दिया है जिसमें इस बात को कहा जा रहा है कि 2010 से जो पहले के नियुक्त शिक्षक हैं उनको टेट अनिवार्यता से बाहर कर दिया गया और इसके नाते से शिक्षक बहुत खुश हैं, यानी कि लाहलोट हैं। ये बात क्या वास्तव में सच है? क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही डीके सिंगोर सर एनसीटी के उप सचिव सतीश कुमार जी से मिल के आए हैं, तो हम पूछते हैं कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। डीके सिंगोर सर, अब आपकी बारी है। तिवारी जी, सोशल मीडिया में जो ये समाचार चल रहा है, काश ये सच होता तो निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता की बात थी, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस समाचार में सच्चाई नहीं है, क्योंकि एनसीटी ने जो एफिडेविट दिया है वो वास्तव में अंजुमन इस्सत जो मेन जो टीईटी का जो केस है ट्रस्ट का जो बनाम महाराष्ट्र सरकार, उस पे एनसीटी ने एफिडेविट दिया, क्योंकि एनसीटी को भी पार्टी बनाया था इसमें, तो जाहिर है कि एनसीटी को भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखना था, तो उन्होंने अपना एफिडेविट दिया। 11 पृष्ठ का एफिडेविट दिया है उसमें उन्होंने, और अवर सचिव रविंद्र कुमार के उसमें दस्तखत हैं, और उसके जो कंडिका 13 में उन्होंने वही बात की है जो एनसीटी अधिनियम 2010 में जो मैंने अभी आपसे चर्चा की कि पैरा 4 और पैरा 5 में जो छूट का प्रावधान है, एफिडेविट में वही छूट का प्रावधान का उनने कंडिका 13 में कहा कि जिनकी भर्ती 3 सितंबर 2001 के पहले हुई है उनकी टीईटी नहीं होगी। यानी उस समय जो उनके भर्ती नियम थे, उस समय तो डीएड बीएड भी अनिवार्य नहीं था। फिर 3 सितंबर 2001 के बाद और आरटीई एक्ट के पहले जिनकी भर्ती हुई है, तो उन्होंने कहा एनसीटी विनियम 2001 के को जो पालन करते हैं उनके लिए भी टीईटी नहीं है। तो आज की डेट में जितने भी हमारे कार्यरत शिक्षक हैं वो सब भर्ती नियम के समय जो प्रावधान थे उससे और एनसीटी विनियम 2001 से वो सब छूट की पात्रता में आते हैं। तो यही चीज एफिडेविट के माध्यम से एनसीटी ने 5 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया। लेकिन हमारा जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद आया, एफिडेविट के बाद आया। एफिडेविट कब का है? 5 मार्च 2025 और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1 सितंबर 2025, यानी बाद का है। माने एफिडेविट पे चर्चा होने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। और अभी 29 मई 2026 के जो रिव्यू पिटीशन है उसके निर्णय में भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एनसीटी ने जो छूट दी है वो उसको पावर नहीं है। एनसीटी जो है आरटीई एक्ट के ऊपर नहीं है, तो इसीलिए उस छूट को उन्होंने माना ही नहीं। तो वो चूंकि एफिडेविट पुराना है, उसके बाद के निर्णय आ चुके हैं, लेकिन वो एफिडेविट किसी कारण से अभी वायरल हो गया सोशल मीडिया में। एफिडेविट अभी वायरल हुआ तो लोगों को लगा कि इसमें तो ये छप छूट का प्रावधान है,
और उसी को आधार बना करके बिना सोचे समझे जो है वो पूरे तरीके से वायरल हो गया और बहुत बुरी तरीके से वायरल हो रहा है। हर जगह हर शिक्षक के ग्रुपों में, सोशल मीडिया में ये खबर चल रही है और निश्चित रूप से प्रसन्नता भी व्यक्त की जा रही है। लेकिन ये समाचार बहुत हमारे शिक्षक साथियों के लिए घातक है कि इससे भ्रमित हो रहे हैं। तो मैं इस समाचार का पूर्ण रूप से खंडन करता हूं। अभी कल ही हम एनसीटी गए थे, वहां के उप सचिव महोदय से भी हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने भी कहा था कि हम तो एफिडेविट प्रस्तुत किया है, आपके पक्ष में एफिडेविट दिया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना ही नहीं है। तो ये बात जो है, जो खबर है, ये पूरी तरीके से निराधार है और हमारे शिक्षक साथियों से भी आग्रह करता हूं कि इस तरीके की खबरों को बिना जब तक पुष्टि ना हो उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। यदि कोई शिक्षक हमारे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो उस पर ध्यान दें और जो हमारा विधेयक के माध्यम से और अध्यादेश के माध्यम से एक्ट में संशोधन करके शिक्षकों की हम नौकरी बचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं हमारे शिक्षक साथी, उस पर ध्यान दें, उस पर हमारा सहयोग करें, एकता को बिल्कुल बनाए रखें, इस तरीके की भ्रामक खबरों से भ्रमित ना हो। और हमारा जो लक्ष्य है कि हर हाल में टीईटी से मुक्ति जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं उनको मिलना चाहिए, उस दिशा में वो आगे बढ़े। आप सिंगौर सर, अब इसी बात को और आगे थोड़ा बढ़ लेते हैं। शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनको अपना स्वाभिमान जगाने की जरूरत है। और स्वाभिमान जगाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं अपने जीवन का अनुभव ये बता सकता हूं कि इसी देश के, इसी सर्वोच्च अदालत के इसी परिसर में हमने सुप्रीम कोर्ट को आधी रात को सुनवाई होते देखा है, और वो कोई और नहीं, दुर्दांत आतंकवादी याकूब मेमन। बिल्कुल। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से शिक्षकों के साथ सुप्रीम कोर्ट का व्यवहार हुआ और उसके नाते से शिक्षकों के अंदर भारी असंतोष फैला हुआ है। सुनने में आया है कि आप लोग 18-19 जुलाई के बीच में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा मोर्चा बना करके शिक्षकों के आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, एक प्रयास हमने अभी किया रविवार के दिन दिल्ली में, और 5-6 हमारे राष्ट्रीय स्तर के संगठन बैठे, चूंकि ये पहला प्रयास था। और अभी हम तत्काल कोई एक्शन न लेकर के 19 तारीख को फिर से दिल्ली में बैठ रहे हैं। और इसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने इस देश में जितने भी शिक्षकों के संगठन हैं जो शिक्षकों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, सबको हम एकत्रित करेंगे और फिर एक जो कार्यक्रम बनाएंगे, चाहे मान लीजिए कि हमको एक रैली ब्लॉक स्तर पे भी निकालना है, तो इस देश के पूरे ब्लॉकों में जो है वो रैली निकलेगी, ऐसा हमारा प्रयास है। तो सारे जो भी कार्यक्रम चलेंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर चलेंगे। जिस दिन दिल्ली भरने की बात आएगी तो पूरे देश के दिल्ली एक साथ पहुंचेंगे। तो इस तरीके मतलब उस दिन एक भी शिक्षक घर पर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से टीईटी की पीड़ा इतनी बड़ी है। अभी आपने 18 मई को जो है आपने देखा होगा कि भोपाल में ऐतिहासिक प्रदर्शन शिक्षकों ने किया। अभी तक के इतिहास में इतना बड़ा प्रदर्शन किसी भी कहीं नहीं हुआ। तो इतना बड़ा प्रदर्शन का मतलब वास्तव में टीईटी को लेकर के शिक्षकों के अंदर पीड़ा है। और जिस दिन दिल्ली भरने का आह्वान होगा, एक एक शिक्षक जिसको टीईटी अनिवार्य है वो भी, और जिसको टीईटी अनिवार्य नहीं है वो भी, क्योंकि ये शिक्षक के सम्मान से जुड़ा प्रश्न है। तो आज मेरी भी टीईटी नहीं होना है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको हम अपना सम्मान के खिलाफ मानते हैं। और इस बात को ध्यान में रख करके देश का एक एक शिक्षक जो है उस दिन दिल्ली भरेगा, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी आवाज होगी। और बहुत संभावना है कि वो दिन शिक्षक दिवस का दिन हो सकता है, जब शिक्षकों का सम्मान होता है तो शिक्षक अपने सम्मान को छोड़ करके और उस दिन इस टीईटी के खिलाफ जो है वो दिल्ली भरे। बिल्कुल, तो शिक्षक दिल्ली भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि आज के सोशल मीडिया के दौर पर भ्रामक और एआई जनरेटेड इंफॉर्मेशन को समझना बहुत मुश्किल होता है। कई बार एआई जनरेटेड न्यूज़पेपर भी बना दिए जाते हैं, और ऐसे में आप उस खबर को तुरंत पुष्टि किए बिना आनंद फानंद में शेयर करना शुरू कर सकते हैं। नवोदित भास्कर की अपील है कि ऐसे भ्रामक खबरों को तथ्यों के बिना जाने या फिर किसी एक्सपर्ट से पूछे बिना, आपके पास तमाम शिक्षक मौजूद हैं, तमाम कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, आप उनसे पहले सलाह लें, मशविरा लें, इसके बाद ऐसे भ्रामक जानकारियों को भेजने से या किसी को बताने से परहेज करें। जिस तरीके से खबर फैलाई जा रही थी, ये सोशल मीडिया के पूरे नेटवर्क पर फैला हुआ है।
हमने सोचा कि इसका पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए और इस तरीके से एक्सपर्ट डीके सिंघो सर ने इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी। सर आपका बहुत 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 बहुत